नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम बात करेंगे वैष्णव कबीर के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणा है कि संत साहित्य के विकास के मूल में भारत में मुसलमानों का आगमन है, अर्थात भक्ति साहित्य मुसलमानी प्रभाव की प्रतिक्रिया है। शुक्ल जी यह भी मानते हैं कि भक्ति साहित्य दुर्बल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति का फल है। भारतीय भक्ति साहित्य आर्य धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की अजस्र धारा से एकमेक है। विष्णु पुराण प्राचीनतम धार्मिक साहित्य है और इसमें विष्णु को अवतार मानकर उनकी उपासना का वर्णन है। शंकराचार्य ने केवल इसी पुराण से उद्धरण दिए गए हैं। भागवत पुराण में कृष्ण को अवतार माना गया है और उनकी लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मचर्य व्रत पुराण में कृष्ण जन्म का वर्णन है। नारद पुराण में ईश्वर भक्ति से मोक्ष का प्रतिपादन है। पद्म पुराण में राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। कूर्म पुराण में समाधि की महिमा है। स्कंद पुराण में शिव भक्ति का विस्तार वर्णन है। आज हम बात करेंगे कबीर संबंधी कुछ दोहे के बारे में। कबीर के कुछ पद। निर्वाण हरिपद। कहे कबीर विचार करी, वो है पद निर्वाण। सती लय मन में रखिए, जहाँ न दूजो आन। पद निर्वाण परम पद, अभय पद, सत्य पद है। निर्वाण अर्थात शांति। शांति तभी संभव है जब सत्य को ही मन में स्थान दिया जाए। जहाँ असत है वहाँ शांति कहाँ। हम मन में चाहे पवित्र रचनात्मक विचारों को स्थान दे अथवा कलुषित हिंसात्मक विनाशात्मक विचारों को नेगेटिव दृष्टिकोण की जगह पॉजिटिव जीवन दृष्टि होना ही अभयपद पाना है। कबीर का निर्वाण समाप्त होने बुझने के आशय में नहीं है। यह मात्र जन्म मृत्यु से छूट नहीं है, बल्कि निर्वाण नैतिक जीवन का एक पद है, एक भाव है अथवा शांति की एक स्थिति है। निर्वाण तभी संभव है जब मन में सत का आलोक हो, जिसका मन इतना निर्मल हो चुका है कि वहाँ सत के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त अथवा समता के सिवा किसी और भाव को स्थान नहीं है। वह निर्वाण पद पा चुका है। अन्यत्र कबीर कहते हैं, कबीर करता की गति अगम है, तू चली अपने उन्मान। धीरे धीरे पाँव दे, पहुँचेंगे निर्वाण। कबीर करता की गति अगम है, तू चली अपने उन्मान।
धीरे धीरे पाँव दे पहुँचेंगे निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति सतत साधना से ही संभव है। सत पकड़ने की वस्तु नहीं, अपनाने की चीज है। यह एक जीवन पथ है। सत्य पर चलने वाले को समचित्तता अपनानी होगी। कबीर यह भी कहते हैं कि सत्य का मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। यह व्यक्ति के आत्मबल, श्रद्धा, दृढ़ता का विषय है। सत्य को मन में कैसे रख सकते हैं, उस पर कैसे चल सकते हैं, इसका उत्तर है कुल अभिमान विचार तजी, खोजो पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाईगा, तब मिले विदेही थान। लहुड़ी रमणी अष्टपदो, अभिमानी अथवा अहम भाव रखने वाला सत्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अभिमानी शरीर मन में बंद कर आत्मा से विमुख होता है। वह देह भक्त होता है, विदेह नहीं। अहम भाव के विनाश पर ही सत्य की प्रीति प्रतीति होती है। इसीलिए गर्व शून्य होने पर बल है, पर यह स्थिति भगवत कृपा से ही संभव है। अति गुण गर्भ करे अधिकाई, अधिकै गर्भ न होई भलाई। अति गुण गर्भ करे अधिकाई, अधिकै गर्भ न होई भलाई। जाको ठाकुर गर्भ प्रहारी, सो क्यों सफई सकई गरीब गर्भ सहारी। इसका अर्थ है वही गर्भ राम भक्ति, राम सुमिरन से ही जा सकता है। जिसके हृदय में सत्य राम है, उसे निर्वाण मिला रखा है। जिसके हृदय में सत्य राम है, उसे निर्वाण मिला रखा है। कबीर जितने में ही मुक्ति चाहते हैं और उसका उपाय बताते हैं। राम की शरण में जाना, रामदास होने पर ही गर्भ से छुटकारा मिलता है। तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चिन्ह सोय। तथा राजस तामस सतित तीनों, ये सब तेरी माया। चौथे पद में जे जन चिन्हे, तीन ही परम पद पाया। इसका अर्थ है हरिपद निर्वाण परम पद समानार्थी है। रज तम सत से परे चौथा पद है संसार में रहते हुए संसार से परे होना। अहम भाव राजसी वृत्ति है, तब आलस्य प्रमाद है, तम आलस्य प्रमाद है। सतोगुण परिशुद्ध है, पर है त्रिगुण जगत से संबंधित। चौथा पद साम्यावस्था है। अस्तुति निद्याम आशा छोड़े, तजे मान अभिमान। लोहा कंचन सम करी देखे, ते मूर्ति भगवाना। जब तक मान अभिमान गर्भ है, तब तक समदृष्टि संभव नहीं। भेद रहित होने पर ही हरिपद मिलता है। कबीर का बल
अद्वैत भाव पर है। लोहा कंचन सम करी देखें, जिसे समता समदृष्टि मिल गई वह भगवान हो गया। मनुष्य भगवान ही है यदि काम क्रोध अभिमान मोह से मुक्त हो सके। चिंते तो माधव चिंतामणि हरिपद रमे उदासा। तृष्णा अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। कबीर का तत्व दर्शन है हरिपद प्राप्त करना, हरि में रमना, माधव की ही चिंता करना, ताकि विनाशात्मक भाव स्थान न पा सके। तृष्णा अभिमान को उस मन में स्थान कहाँ जो हरि भक्ति में रमता है। गीता में है, युज्वनेव सदात्मनं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मच्छ्यम स्थामधि गच्छति। यंजनेवम सदात्मनम अर्थात सतत चिंतन माधव का नियत मानस का भी यही आशय है। यदि मन कहीं और न भटके, केवल राम में रमे, सत में रमे, तो शांति सुख निर्वाण निश्चित है। केऊ केऊ तीर्थ व्रत लपटाना, केऊ केऊ केवल राम निज जाना। अजरा अमर एक अस्थाना, ताका मरम काहू विरले जाना। रमेणी, जो केवल राम को ही अंतिम सत्य मानकर सश्रद्ध उनका चिंतन करता है, वही अजर अमर पद हरि पद प्राप्त करता है। अतः राम में लौ लगाना निश्रेयस है। राम नाम ल्यो लाई करी, चित्त हूँ जागी, कहे कबीर ते उबरे जे, रहे राम ल्यो लागी। ते उबरे अर्थात वे ही मुक्त हुए, निर्वाण पद उन्हें ही मिला। राम नाम ल्यो लाई, यही तत्व सार सत्संगति का इसका साधन है। सब थे नेकी संत मंडलियां, हरि भगतिन को भेरो रे। गोब्यद के गुण बैठे, गेहे खोही टुकोटेरो। कबीर संत मंडली के सत्संग को, राम गुण गाने को प्राथमिकता देते हैं। मनुष्य यदि अध्यात्म पथ पर चलना चाहता है, तो उसे नियत मानस होकर सतत जुटा रहना चाहिए। उस परिवेश से कर्म व्यापार में जितना ही उलझाव बढ़ेगा, उतना ही मन भटकेगा। मन की चंचलता पर काबू पाना अनिवार्य है। सप्तति के लिए कबीर के सत्संग का लक्ष्य है अहंकार का विनाश और भगवान की अनुभूति। मैं, मेरा अथवा शरीर से आसक्ति ही अंकुर बीज है सारे विकारों बंधनों का। अंकुर बीज के निर्मूल होने पर हरिपद मिलेगा, जिसमें भेदभाव है, जिसमें समदृष्टि नहीं है, जो सर्वभूतों में भगवान की उपस्थिति नहीं देख पाता है, वही बंधा है। मुंडन को उपनिषद में है,
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्योंश आत्मा सम्यग् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीर ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो य पश्यन्ति यतः क्षीणदोषाः। उस आत्मा अथवा उस शुभ्र साक्षी परमेश्वर की अनुभूति सत्य ज्ञान तप ब्रह्मचर्य से ही संभव है। जिनके दोष क्षीण हो गए हैं ऐसे यति उसे दिखते हैं। अनंत रूप तन्मदी देव पुरुषः पुराण सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेतासि वेद्यं च परम च धामं त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदि देव हैं, आप पुरातन पुरुष है, आप इस विश्व के परम आश्रय स्थान हैं। आप जानने वाले और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, उस जगत में आप व्याप्त हो रहे हैं। ये गीता के श्लोक के कुछ भाग है। अतः मेरा अध्ययन यहीं समाप्त हुआ। इससे आशा है आप कबीर के वैष्णव के कुछ हरिपद जो हैं इसमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों। अगली बार कबीर के ही कुछ दोहों के साथ रश्मि हाजिर होगी। नमस्कार।